मुझको धड़कनों में तुम छिपा के रखना, चाहतों को दिल से तुम लगा के रखना। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सिम्स क्लास। आज की क्लास में बहुत ही शानदार टॉपिक का निपटारा करने वाला हूँ। तो आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.1 के जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसको रापची के स्टाइल में बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व करने वाला हूँ। कमज़ोर से कमज़ोर छात्र, मैं इसलिए वीडियो बनाता हूँ कि कमज़ोर से कमज़ोर छात्र जो कभी इधर उधर बैठ के गाना सुनता हो, दिमाग में कुछ नहीं आता हो और उसे मैथ पढ़ना पड़ जाए, तो उसके लिए वीडियो बनाता हूँ मैं कि उसके दिमाग में बैठ जाए। कमज़ोर से कमज़ोर छात्र जिसके दिमाग में कुछ नहीं आता हो, तो आइए उसके लिए क्लास है बहुत ही शानदार तरीके से। क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसको सॉल्व करके दिखाता हूँ रापची के स्टाइल में। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 10, उसको स्क्रीन पर लगाते हैं और आप लोग को सॉल्व करके एक एक सवाल को दिखाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका ऐसा है, क्या कह रहा है जरा स्क्रीन पर देखिए। आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो कह रहा है कि ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो सम्मित हो परंतु ना तो सातुल्य हो और ना संक्रामक हो। ये क्वेश्चन नंबर 10 का पहला है। तो इसको हम क्या, तो भैया हमें सिद्ध करना है केवल क्या सम्मित हो। बाकी अभी हम आप लोग को समझाते हैं। दिमाग में रखना बहुत ही सिंपल तरीका, आपका सिद्ध करना है क्या, सम्मित आपका हो, स्वातुल्य ना हो, संक्रामक ना हो। चलिए सिंपल वे में आपको अपने मन से कोई समुच्चय लेना है, उसमें अपने मन से संबंध ऐसा बनाना है भैया कि सम्मित हो, स्वातुल्य ना हो, संक्रामक ना हो। ऐसे सिंपल वे में देखिए, मैंने एक समुच्चय ले लिया जो आपके दिमाग में, देखिए सबसे आसान जो होगा उसके बारे में सोचेंगे यहाँ, ठीक है। तो गिनती हम ले लेते हैं 1 2 3, ठीक है। ये तीनों गिनती ले लिया, ये हमारा समुच्चय है। संबंध हम ऐसे दिखाएंगे जो हमें चाहिए। हमें क्या चाहिए, सम्मित चाहिए, ठीक है, सम्मित होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ऐसा संबंध इसमें लेंगे कि आपका क्या हो, 1, 2, ये किस में हो, संबंध में हो, और 2, 1। बाकी हम कोई संबंध नहीं लेंगे, ऐसा संबंध लेंगे। अब चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम स्वातुल्य को सिद्ध करते हैं। यह हमारा संबंध, मैंने एक उदाहरण ले लिया और इसको हम सिद्ध करेंगे स्वातुल्य। क्या सिद्ध करेंगे भैया, स्वातुल्य। चलिए स्वातुल्य होने के लिए आपको पता होता है क्या कि आर में क्या क्या होना चाहिए। जैसे ये संख्या दी है तो इसका खुद से संबंध होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप कह देंगे कि आपका क्या, स्वातुल्य है। अगर ऐसा नहीं है भैया तो आप क्या कहेंगे, स्वातुल्य नहीं है। तो ये आर में है, जरा देखो आर में कहीं है तो नहीं है, अतः हम क्या कहेंगे कि आर जो है स्वातुल्य नहीं है। यही तो सिद्ध करना था भैया, हो गया, नहीं है। सिंपल, बिल्कुल कहते हैं ना कि आज का जन्मा बच्चा भी ये सवाल को चुटकियों में सॉल्व कर जाएगा। देखते रहिए बस। एक हो गया। अब सम्मित सिद्ध करना है, नंबर 2। चलिए सम्मित है ऐसा सिद्ध करना है। आप लोग सवाल को देख पा रहे होंगे, सम्मित है, इसको हमें सिद्ध करना है। तो भैया देखो सम्मित में आप लोग जानते हो क्या होना चाहिए, फार्मूला तो जानते ही हो। इसका फार्मूला जानते हो, खुद से खुद का संबंध अगर है तो आप कह सकते हैं क्या, खुद से संबंध है तो आप कह सकते हैं कि स्वातुल्य है। सम्मित होने के लिए सर क्या होना चाहिए, A, B होना चाहिए और B, A होना चाहिए। अगर ये रिलेशन में है तो आप जानते हो कि आपका सम्मित होता है। चलिए हम इसको सिद्ध करके देखते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं क्या, हम क्या करेंगे, यहाँ तो हमने क्या ये तीनों को दिखा दिया। यहाँ हमारा क्या होना चाहिए, तो यहाँ हमारा संबंध ऐसा होना चाहिए, कैसा, 1, 2, कि हमारी यही गिनती है ना। तो 1, 2 हो और वो कहाँ से बिलोंग कर रहा हो, आर से, तो है कि नहीं है। और 2, 1 हो जो आपका कहाँ से बिलोंग करे, आर से। तो ये दोनों स्थितियाँ इसमें मिल रही हैं। ये इस फार्मूले को ये
फॉलो कर रही हैं। तो जब इस फार्मूले को फॉलो कर रही हैं, अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः जो हमारा संबंध है यानी आर है वो क्या है, सम्मित है। क्या है भैया, सम्मित है। कोई समस्या इतने में नहीं होना चाहिए, यही हमें सिद्ध करना था। स्वातुल्य नहीं है, सम्मित है। अब देखिए हमें ये भी सिद्ध करना है कि संक्रामक नहीं है। तो संक्रामक नहीं होने के लिए सर क्या होता है, चलिए इधर हम देख लेते हैं, इधर देख लेते हैं संक्रामक। ठीक है, तो संक्रामक हमारा क्या कह रहा है, इसमें क्या करना है सर, तुम देखते जाओ। हमें उदाहरण ऐसा लेना है कि सिद्ध कर देना है कि संक्रामक ना हो। चलिए संक्रामक ना हो तो हमें अगर संक्रामक हो तो हमारा क्या चाहिए, हमें आर में क्या क्या चाहिए बताइए। 1, 2, ये गिनती मैंने लिया है ना, क्या 1, 2 चाहिए और 2, चाहिए क्या, 2, 3 चाहिए और क्या चाहिए 3, 1 चाहिए। अगर ये मिलता है आपका तो आप कह सकते हैं संक्रामक है। चूँकि ये रूप हमें नहीं मिलता है आर में, अतः ये संक्रामक नहीं है। अतः आर संक्रामक नहीं है। कोई समस्या, ये हमारा इस रूप का नहीं है। फार्मूला आप लोग जानते हैं, ए वी और वी सी और सी ए होना चाहिए। तो ये हमारा इस रूप का अगर होता और आर, ये आर से बिलोंग करती ये संख्याएं, तो हमारा क्या हो जाता, संक्रामक हो जाता। चूँकि ऐसा नहीं है तो संक्रामक नहीं है। ठीक है, ये हो गया पहला सवाल। अब दूसरा सवाल को भी रापची के स्टाइल में सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा हमें सोचना है, इसको एक तरीके से और लगाया जाता है। हमें ऐसा सोचना है कि सबसे छोटा तरीका क्या है, सबसे आसान तरीका क्या है। अगर आप सोचो कि पूरी दुनिया देखने लग जाओगे तो नहीं, जो आपकी आवश्यकता है वही केवल देखना है। तो हमें ऐसी संख्या लिया कि तुरंत चुटकियों में सिद्ध हो जाए। तो आइए अगले सवाल को भी ऐसे हम सोचेंगे और छोटा उदाहरण लेकर आसानी से सिद्ध कर देंगे। चलिए ये हो गया। अब दूसरे सवाल 10वां का जो दूसरा है उसको लगाकर आप लोग को दिखाते हैं। तो ये हमारा हो गया था कौन, ये हमारा हो गया पहला। अब हम दूसरा लगाते हैं। दूसरा क्या कह रहा है जरा देखिए, कि संक्रामक हो परंतु ना तो स्वातुल्य हो और ना ही सम्मित हो। तो संक्रामक हो, दूसरा हमारा क्वेश्चन कह रहा है संक्रामक हो। तो ये बात आपको दिमाग में रखना है। क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा। अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो आप कोई संबंध लेंगे क्या भैया बताइए, 1, 2, 3। आसान ही तुमको सोचना है, क्योंकि आप पेपर में बैठेंगे तो सबसे आसान दिमाग में आएगा ही आएगा। ये ले लिया। अब तुम्हें अपने समुच्चय जो संबंध है उसमें क्या क्या रखना है खुद सोचना है, कितनी इजी हो जाए। तो आपको क्या संक्रामक लाना है ना, तो 1, 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1, 2 क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। और सर क्या होना चाहिए, संक्रामक तो लाना है। देख लेना इस क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं, क्वेश्चन अगर सही हो जाएगा तभी मज़ा आएगा। तो आपका जो है वो दूसरा क्या कह रहा है, आपको दिमाग में रखना ही है कि संक्रामक हो परंतु ना तो स्वातुल्य हो ना सम्मित हो। तो बहुत अच्छा है अगर ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है। तो देखते हैं इसको, हमें संक्रामक सिद्ध करना है। तो आप जानते हो संक्रामक के लिए आपका क्या होना चाहिए, इस तरह होना ही चाहिए। कैसे होना चाहिए सर, तो 2, 3 और 3, 1। 2, 3, 3, 1 ये आपके समुच्चय में होना ही चाहिए। ओके, तो जब ये समुच्चय में होगा तभी अच्छा लगेगा। अब ये देखिए ये हो गया संबंध। अब आप सिद्ध करना स्टार्ट करिए। ऐसे संबंध आपको बनाना है अपने मन से, खुद से। आज तुम स्वतंत्र हो। जब ये कह रहा है कि अपने मन से उदाहरण लेकर बनाओ, तब तुम स्वतंत्र हो। तुम्हारे दिमाग में जो आए उसी को ले लो, बाकी कोई समस्या नहीं। अब देखिए स्वातुल्य होने के लिए फार्मूला आपका 1, A होना चाहिए, आर से बिलोंग। अगर ऐसा मिलता है तो सही है। तो चूँकि हमारा ऐसा नहीं मिल रहा है, ना 1, 1 है, ना 2, है और ना 3, है। तो जब ऐसा ना मिले भैया तो आप क्या कह दो कि ऐसा ना मिले, अतः हमारा जो है
क्या आर जो है वो क्या है, स्वातुल्य नहीं है, स्वातुल्य नहीं है। ठीक है, स्वातुल्य नहीं है। हो गया सिंपल, एकदम चुटकियों में। अब देखिए ये बहुत ही सिंपल है, मुंजवानी आप लोग ऐसे दिमाग से समझ जाएंगे, बट मैं करा दे रहा हूँ ताकि आप लोग सीख जाएं। चलिए अब देखिए, उसके बाद आपको नंबर 2 देखना है सम्मित। क्या देखना है, सम्मित। सम्मित नहीं होना चाहिए ना, सम्मित। तो सम्मित हमारा होने के लिए आप जानते हो क्या होना चाहिए, ए कामा बी और सर बी कामा ए होना चाहिए, जो बिलोंग करे हमारा किससे, आर से। अब देखिए हम क्या ले लेते हैं, ए से तो हमारी 3 गिनती है ही, तो हम यहाँ लिखते हैं, सीधा जांच करते हैं कि हमारा 1 कामा 2। ठीक है, तो ये तो भैया मिल रहा है 1 कामा 2, ये मिल रहा है, बहुत अच्छा है। लेकिन ये आर में है, ये आर में है, ये आर से बिलोंग करता है, लेकिन 2 कामा हमारा 1 होना चाहिए। बोलो यस नो, इस रूप का होना चाहिए, क्योंकि मिल रहा है, सर नहीं मिल रहा है। तो अगर नहीं मिल रहा है तो आप कह देंगे कि एक शर्त तो पूरी होती है, दूसरी शर्त नहीं पूरी होती है। अतः हम कहते हैं कि आर जो है वह क्या है, सम्मित नहीं है। आर जो है वो सम्मित नहीं है। ठीक हो गया, सिंपल, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब हमें संक्रामक सिद्ध ही करना है। चलिए सिंपल वे में पहाड़ा पढ़ देते हैं इसका भी। संक्रामक, संक्रामक के लिए सर क्या होना चाहिए, तो संक्रामक के लिए आप जानते हो कि आपका क्या होना चाहिए, ये ए और बी होना चाहिए, और बी और सी और क्या होना चाहिए आपका, सी और ए होना चाहिए। अगर ऐसा आपका आर संबंध में है तो आप कह सकते हैं कि आपका संक्रामक है। जरा देखिए 1 कामा 2 और आपका क्या है 2 कामा 3 और फिर क्या है 3 कामा 1, ये आपके आर में है। तो ये आर से क्या है, ये सब आर से बिलोंग करते हैं। अतः आप क्या कह सकते हो, अतः हमारा जो है आर वो क्या है, संक्रामक है। यही सिद्ध करना था ना, और सिंपल वे में सिद्ध हो गया, संक्रामक है। बहुत ही इजी था, सिंपल वे में सिद्ध हो गया। अब चलिए जो क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, तीसरा है, उसको भी देख लेते हैं बहुत ही आसान तरीके से। उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपके दिमाग में बैठ रही होगी। अगर दिमाग में बैठ रही है तो वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें। और देखिए जो आपका तीसरा क्वेश्चन है उसको भी हम उदाहरण यही लेते हैं और आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं। संबंध दूसरा होना चाहिए, पढ़कर सुनाते हैं क्या कह रहा है वो तीसरा। तो तीसरा आपका कह रहा है, स्क्रीन पर आ गया होगा, स्वातुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक ना हो। क्या होना चाहिए, तो आप जानते हो, ठीक है, आप जानते हो, क्या जानते हो, कैसे उदाहरण लोगे, तो एक गिनती ये ले लो, ठीक है, एग्जाम्पल से समझाना आसान रहेगा। और आपका क्या होना चाहिए, क्या स्वातुल्य तथा सम्मित हो किंतु क्या ना हो, संक्रामक ना हो। चलिए संक्रामक ना हो यानी स्वातुल्य होना चाहिए और सम्मित होना चाहिए। चलिए ये हो गया, और आपका क्या होना चाहिए, ब्रेकर लगाते रहो, फिर आपका हो जाना चाहिए 2 कामा 2 और फिर क्या हो जाना चाहिए 3 कामा 3 और सर क्या होना चाहिए, सम्मित होने के लिए, क्योंकि संक्रामक ना हो ऐसा बताया ना। तो आपका होना चाहिए क्या, आपका होना चाहिए 1 कामा 2 और 2 कामा 1, ऐसा भी होना चाहिए। अगर ऐसा आपका मिल जाता है तो आप लोग क्या कहेंगे कि हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। ऐसे संबंध आपको बनाना है, ठीक है। अब ऐसे संबंध बनाने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, बड़े ही सिंपल और आसान तरीके से एक चीज़ और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि देखिए इसको हम सिद्ध कर देते हैं, स्वातुल्य। स्वातुल्य ये आपको स्वयं से सोचना है, बहुत ईजी है।
स्वातुल्य होने के लिए आपका चाहिए क्या, जो इसमें है उसका प्रत्येक अवयव के क्या होना चाहिए, स्वयं के साथ स्वयं से संबंध होना चाहिए। अगर ऐसा मिल जाता है तो आपका स्वातुल्य एक ये मिल गया, ये स्वातुल्य। फिर 2 कामा 2 ये बिलोंग कर रहा है आर से, हो गया। 3 कामा 3 ये भी बिलोंग कर रहा है आर से, तो ये क्या है, ये स्वातुल्य है। अतः हम लिख सकते हैं, अतः आर जो है क्या है, स्वातुल्य है। ज़्यादा मत सोचना, जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं सिखा रहा हूँ, इतना ही तुम्हें सोचना है, ज़्यादा मत सोचना है इसके बारे में, ठीक है। सिंपल सोचना है कि हमें सिद्ध करना है क्या, उसको तुमको सेलेक्ट करना है, सिंपल वे में सिद्ध करना। तो क्या है, सम्मित हो गया। अब देखिए, ओ स्वातुल्य हो गया, अब सम्मित सिद्ध करना है, तो चलिए सम्मित लिख देते हैं। सम्मित, तो सम्मित के लिए सर क्या होना चाहिए, ज़रा बताइए। होना चाहिए आपका 1 कामा 2 और 2 कामा 1, यानी A कामा V और V कामा C, B कामा A। इस तरह अगर बिलोंग करे R से, तो आप कह सकते हैं कि आपका क्या होना चाहिए, आपका क्या हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा। अतः क्या कह सकते हैं, अतः कथा जो है, जो कथन है, अतः R क्या है, सम्मित है, ठीक है, सम्मित है। कितना सिंपल था, समझ में आ रहा है ना, बहुत ही सिंपल है। ऐसे आपको सोचना है, बैठाना है दिमाग में कि हम कैसे इसको सिद्ध करेंगे। अब चलिए, अतः आप और क्या कह सकते हो, संक्रामक सिद्ध करने के लिए, संक्रामक, संक्रामक, संक्रामक में सर क्या होता है, तो A कामा B और आपका होता है B कामा C, ये फार्मूला होता है, C कामा A होना चाहिए। अगर इस रूप का R से बिलोंग करता है तो आपका संक्रामक हो जाता है। चूँकि जांच करते हैं, हमारा क्या मिल रहा है, 1 कामा 2 तो मिल रहा है, यस सर, नो सर, ये बिलोंग कर रहा है R से। ये देखिए 1 कामा 2 और 2 कामा 3 नहीं मिल रहा है, चूँकि हमारा मिलना चाहिए क्या, 2 कामा 3, वो भी बिलोंग करना चाहिए किससे, R से। चूँकि ये नहीं है, अतः ये शर्त को पूरा नहीं कर रहा है, तो हम कह देंगे तुरंत, अतः R जो है संक्रामक नहीं है। R क्या, संक्रामक नहीं है। हो गया सिंपल वे में। कोई समस्या आपको है, नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से बहुत ही सिंपल तरीके से तीसरा जो आपका तीसरा सवाल है वो भी चुटकियों में क्या हो गया, सिद्ध हो गया शानदार तरीके से। बताइए, कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए। तो तीसरा भी हो गया। अब चौथे की बारी है। चौथा भी हम आप लोग को सिद्ध करके दिखाते हैं, ज़रा ध्यान से देखना। चौथा आपका स्क्रीन पर आ गया होगा और मैं आप लोग को पढ़ के और सॉल्व करके दिखाता हूँ। चलिए, चौथा हमारा क्या कह रहा है। ये सब बहुत ही इजी हैं, इसमें आपको रटना नहीं, बस समझ लेना है। और ये सब सवाल जब पेपर में आएगा तो चुटकियों में सॉल्व कर जाओगे पूरा गारंटी के साथ। तो हमारा 2 लग गया, 3 लग गया, अब चौथे की बारी थी। चौथा जो हमारा है क्या कह रहा है, स्वातुल्य तथा संक्रामक हो। देखिए, अब सम्मित ना हो। चलिए, उसको भी बहुत ही सिंपल है। क्या होना चाहिए हमारा संबंध में, आर। बताइए, आर हमारा क्या होना चाहिए, आर जो हमारा है वो होना चाहिए क्या क्या, सम्मित नहीं हो बस। बाकी आप जानते हो स्वातुल्य हो, क्या हो, स्वातुल्य तथा संक्रामक हो, सम्मित ना हो। चलिए, तो आप जानते हो स्वातुल्य होने के लिए आपका क्या होना चाहिए, 1 कामा 1 होना चाहिए और 1 कामा 2 ऐसा संबंध बनाओ। फिर आपका 2 कामा 1, फिर आपका क्या होना चाहिए, 2 कामा 2, फिर आपका 3 कामा 3 हो। क्यों, यही तो होना चाहिए। अब देखिए, एक तो और होना चाहिए, ये नहीं, इसको मत लिखो, इसको लिख दो, ठीक, 2 कामा 3। अब देखिए, एक हमारा होना चाहिए 3 कामा 1, ये सब दिमाग में रखना है। हमारा सिद्ध क्या करना है, सम्मित ना हो, स्वातुल्य हो और संक्रामक हो। तो चलिए, शर्त अपने दिमाग से बनाना है खुद। उदाहरण लेकर, ये हो गया और हमारा ये हो गया, ये हो गया। तो देखिए, यहाँ से तुम समझ लीजिए कि हमें जो सिद्ध करना है वही यही से लिख लेंगे क्या। चलिए, इसको हम इससे लिखते हैं, क्या लिख लेंगे, स्वातुल्य,
स्वातुल्य। तो स्वातुल्य होने के लिए सर क्या होना चाहिए, जो संख्या दी खुद से खुद का संबंध होना चाहिए। अगर ऐसा आपके पास है तो आप आज के बाद कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब तुम लोग उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपके दिमाग में बैठ गई हुई। ठीक, तो इस प्रकार से ये आपका क्या है, ये संबंध है आर में। अतः क्या है, अतः जो आर है वो क्या है, स्वातुल्य है। क्या है, स्वातुल्य है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं क्या। अब हमें स्वातुल्य, अब सम्मित सिद्ध नहीं करना है, सम्मित नहीं होना चाहिए। तो जरा जांच करो, क्या सम्मित के रूप का है 1,2 और 2,1 है, यस नो बताइए। 2,1,2 2,1 है। तो अगर ऐसा नहीं है तो आप लोग कह सकते हैं तो ये सम्मित इस रूप का नहीं है, अतः सम्मित नहीं है। अतः आर जो है सम्मित नहीं है। कोई समस्या इतने में नहीं होना चाहिए। बड़ा ही सिंपल है और आसान तरीके से आपके दिमाग में बैठ गया होगा। उम्मीद करते हैं ये बातें सारी समझ में आ रही होगी। अब आपको संक्रामक सिद्ध करना है, संक्रामक। तो संक्रामक जब सिद्ध करना है तो आपके पास होना क्या चाहिए, 1,2 और 2,3। क्यों, जानते हो तुम लोग, फार्मूला तो जानते होंगे बिल्कुल। 3,1 अगर इस तरह आपका बिलोंग करता है, क्योंकि आप लोग जानते हो A, B और B, आपका C और C, आपका होना चाहिए A। अगर ये आपका R बिलोंग करता है R से, तो आप कह सकते हैं चूंकि ऐसा हमारे में है तो हम कह सकते हैं कि संक्रामक R जो है वो क्या है, संक्रामक है। ठीक है, R संक्रामक है, अतः R संक्रामक है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, ये चौथा हो गया ना, पांचवा बड़े सिंपल वे में उसको भी सॉल्व करते हैं। स्क्रीन पर आ गया होगा, पांचों को भी सॉल्व करके हम आप लोग को दिखाते हैं। तो पांचवा हमारा क्या है और क्या कह रहा है, सम्मित तथा संक्रामक हो किंतु स्वातुल्य न हो। क्या ना हो, स्वातुल्य न हो। चलिए, स्वातुल्य न हो तो स्वातुल्य के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए अलग संबंध अपने मन से बनाते हैं। तो ए समुच्चय तो हम यही लेंगे। ठीक है, स्वातुल्य ना हो भैया, तो आर जो हमारा होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, तो हमारा होना चाहिए 1,2 और 2,1। एक तो ये होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, 1,2 और 2,3। फिर हमारा क्या होना है, 3,1 होना चाहिए। अगर ऐसा संबंध मिल जाता है तो आप कह सकते हैं कि आपका क्या, स्वातुल्य। चलिए, स्वातुल्य नहीं हो तो पहले हम इसी को सिद्ध कर देते हैं, स्वातुल्य नहीं हो। तो आप जानते हो कि खुद का संबंध खुद से होना चाहिए। अगर ऐसा आपको आर में मिल जाता है तो आप कह सकते हैं कि स्वातुल्य है। अब चूंकि ऐसा नहीं मिलता है, चलिए यहाँ देखते हैं, 1,1 ना है और ना 2,2 है और ना ही 3,3 है। ऐसा कहीं है तो ऐसा आर में नहीं है। आर में नहीं है तो हमारा क्या है, अतः जो हमारा आर में नहीं है इस रूप का, अतः आर जो है स्वातुल्य नहीं है। आर क्या है, स्वातुल्य नहीं है, स्वातुल्य नहीं है। इधर लिख देते हैं। ठीक है, स्वातुल्य नहीं है। कोई समस्या इतनी में नहीं। अब देखिए भैया, सम्मित के लिए सिंपल वे में सम्मित, तो सम्मित के लिए आप जानते हो 1,2 और 2,1 हो जाए, आर से बिलोंग कर दे तो आपको पता है फार्मूला, A, B और B, C। अगर इस तरह का है तो आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि आपका जो संबंध है वो सम्मित वाला है, यानी आर सम्मित है। आर सम्मित है चूंकि इस रूप का है। अब देखिए संक्रामक, तो संक्रामक में सर क्या चाहिए, तो संक्रामक में आपको चाहिए क्या, 1,2 और 2,3 और 3,1। क्या ऐसा इसमें है, आर में है,
जरा चेक करो 1, 2। अब ये किस आधार पर, तो आप जानते हो A, B, तो A, B ये हो गया। फिर B, C, तो B, C, A हो गया ना। ये अगर बिलोंग करे R में तो आप कह सकते हैं कि संक्रामक हो जाएगा। तो इस तरह का है 1, 2 और 2, 3 और 3, 1। अतः हम कह सकते हैं, अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि R जो है वो क्या है, R संक्रामक है, R संक्रामक है। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से पांचों सवाल बड़े ही सिंपल वे में और आसान तरीके से सिद्ध हो गए। अब हम फिर मिलते हैं नए वीडियो में धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।